नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस की इस नई कड़ी में। आज की कड़ी हम 6 से लेकर 9th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इस कड़ी के तहत हम उनके सिलेबस को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित हो चुका होगा या नहीं हुआ तो मैं बात बता दूं आपको कि इस बार 6ठी से 9वीं क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो 6ठी से 9th क्लास तक के लिए कॉमन टॉपिक है। ठीक है, लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। मेरा आज का ये प्रयास है कि मैं इस एक ही वीडियो में 6ठी से 9th क्लास तक के लिए सभी के लिए कॉमन टॉपिक को एक साथ क्लियर कर दूं। हम यहां पर पढ़ेंगे आज नंबर सिस्टम के बारे में, यानी संख्या पद्धति। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। एक्चुअली में किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, सामाजिक है, किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का एक ग्रामर पोर्शन होता है। हिंदी इंग्लिश में हमें हिंदी इंग्लिश संस्कृत या कोई भी लिटरेचर जो भी सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको ग्रामर पोर्शन डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। बाकी सब्जेक्ट में आपको ग्रामर पोर्शन देखने को नहीं मिलता। और वहां ग्रामर पोर्शन क्या होता है, वो उनकी छोटी छोटी बातें। जैसे आप सामाजिक पढ़ रहे हैं तो सामाजिक पढ़ते समय आप जैसे आपने भूगोल का टॉपिक पढ़ा, आपने जियोग्राफी का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आपको अगर उसके बारे में पता ही नहीं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, आप सोचेंगे कैसे कि प्रायद्वीप होता क्या है। एक रट्टा मार के तो आप लाइफ नहीं निकाल सकते उसको। आपने 1 साल निकाल दिया, 2 साल निकाल दिया, कभी ना कभी तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रायद्वीप क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से नंबर सिस्टम भी गणित की व्याकरण का ही हिस्सा है। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगी तब तक आप गणित के अंदर और चीजों के बारे में नहीं समझ सकते। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है प्राकृत संख्या। यहां इनके इंग्लिश नाम की भी हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर सभी धनात्मक संख्याएं आ जाती, सभी धनात्मक, यानी इसको मैं आगे कंटिन्यू कितना भी आगे लेके जा सकता हूं। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है ये साइन होता है इंफिनिटी का। एवेंजर मूवी देखी होगी, इन्फिनिटी वॉर, ठीक है, वो इन्फिनिटी। तो ये साइन जो है ये इन्फिनिटी का होता है। हिंदी में बोलते हैं इसे अनंत। अनंत का मीन एक बार बता दूं, यानी जहां तक आप गिन सकते हैं और उसके बाद वाली संख्या। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जिसको आप गिन ही नहीं सकते, यूं मान लो एक सीधी लैंग्वेज के अंदर, तो वो आ जाता है अनंत के अंदर। तो सभी पॉजिटिव नंबर्स प्राकृत संख्या के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी संपूर्ण, यानी फुल। इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अब प्राकृत संख्या को पूर्ण कैसे करें, तो प्राकृत संख्या में अगर 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या में 0 इंक्लूड कर दिया तो वह क्या बन गई, पूर्ण संख्या। नंबर 3 सम संख्या, यानी इवन नंबर। सम संख्याएं, सम इवन नंबर, ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए आसानी से या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। इकाई के बारे में आपने सुना होगा, किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को आप जब काउंट करते हैं तो इकाई से स्टार्ट करते हैं कि भाई कितना है, 1, ठीक है। तो 1 10 100 इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो वो जो इकाई है यानी पहली संख्या है उसे आपको देखना है। अगर इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0, इन 5 में से कोई एक अंक हो इकाई का, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। लास्ट नेक्स्ट है विषम संख्या। लास्ट नहीं है, अभी बहुत पड़ा है, यानी ओड नंबर। अब विषम संख्या सम संख्या का जस्ट विपरीत होता है, यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या। दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या होगा, विषम संख्या। और अगर इसकी डेफिनेशन लेना चाहते हैं तो इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कुछ हो तो वो क्या होगा, विषम संख्या। नेक्स्ट है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। पूछा जाता था, प्रश्न आता था
कि निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अब आमतौर पर ऑप्शन कौन सा चूज किया जाता था, दो, कि दो अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य है, तीन अभाज्य है, पांच अभाज्य है। अब मैं ना इसको विषम संख्या से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो दैट वाई हमको ये लगता है कि दो अभाज्य संख्या नहीं, जबकि ये गलत है। अब इसको ढंग से समझते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो या तो एक से डिवाइड हो या सेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो, ठीक है, ऐसी संख्या जो या तो एक से डिवाइड हो। अब आपको पता है कि सारी संख्याएं एक से तो डिवाइड होती है, तो इस वाली लाइन को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। सेल्फ मतलब खुद ही से डिवाइड हो, किसी और से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो होती है अभाज्य संख्याएं। इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझना है तो आपने अभाज्य गुणनखंड जरूर किए होंगे। जैसे आप 48 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो आप क्या एक का भाग देते हैं पहले? नहीं, कभी नहीं देते। आप क्या करते हैं, दो से स्टार्ट करते हैं, दो का भाग दिया, आंसर आया 24, फिर दो से डिवाइड किया, आंसर आया 12, फिर दो से डिवाइड किया, आंसर आया 6, फिर टू से डिवाइड किया, आंसर आया 3, फिर 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 1। अब यहां पर ये जाके खत्म हो गया। बाई चांस अगर ये आगे कंटिन्यू रहता तो भी मैं इसमें कभी भी 4 का भाग नहीं देता, 5 का देता, 6 का भाग नहीं देता, 7 का देता, 8 का, 9 का, 10 का, तीनों का ही भाग नहीं देता, 11 का देता। ऐसी ही संख्या चूज करते हैं ना, क्योंकि 2 का हम दे चुके, तो 2 का तो कंप्लीट हो गया, तो उसमें 4 भी आ गया, 8 भी आ गया, 16 भी आ गया, 32 भी आ गया, 64 भी आ गया। तो ये सब चीजें तो आ चुकी है 2 वाले से, तो उसे रिपीट नहीं करते, तो ये इसके प्राइम फैक्टर बन जाते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको दो ही डिजिट देखने को मिल रही है, एक तो है आपके पास 2, दूसरी है आपके पास 3। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद में आता है 3, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है या 1 से होता है, और किसी से नहीं हो रहा। 3 3 से ही डिवाइड होता है और किसी से नहीं हो रहा। 4 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, तो दैट वाई 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 के साथ भी ऐसा ही है कि 5 सिर्फ स्वयं से ही डिवाइड होता है, लेकिन 6 नहीं है। इसके बाद में आता है 7, इसके बाद 11 13 17 19 23, इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे, तो ये कंटिन्यू रहेगा। हमें कुछ शुरुआत का जो बेसिक नॉलेज है सिर्फ उसी पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो प्राइम नंबर में आपको सबसे पहली चीज तो पता लगी कि एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, और ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर होती है, यानी अभाज्य संख्याएं होती है जो स्वयं से डिवाइड होती है और किसी संख्या से नहीं। तो उनमें हमने शुरुआत के कुछ नंबर्स की बात करी, वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। चलिए अब अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होता है, ये अब हम आगे हैं, 8वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। 8वीं क्लास वाले बच्चों के लिए ये जरूरी है। तो रैशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें आप p/q फॉर्म में लिख सके, यानी बटे के फॉर्म में लिख सके। आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो ऐसी संख्याएं जिन्हें बटे के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी p/q रूप या a/b रूप या किसी भी इस टाइप का रूप आप तैयार कर सके, तो वो होते हैं रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कि q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। एक यहां पर और बात कर लेते हैं कि कभी भी अगर बटे वाली संख्या की वैल्यू 0 हो जाए तो ये संपूर्ण संख्या का जो मान है वो अनंत आ जाता है, और अनंत कोई वैल्यू नहीं होती, यानी उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। तो दैट वाई q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो ये परिमेय संख्या है। इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 1/4 1/3 1/2 1/8 9/8 7/6, इसी प्रकार कुछ भी आप लिख लेना जैसा भी आपको आए। इसको माइनस में भी आप लिख सकते हैं, -3/4 -1/4 0, ये सभी इसमें आ जाते हैं, ये सभी परिमेय संख्याओं में आ जाते हैं। अब देखिए कुछ संख्याएं ऐसी लिखी है जो p/q फॉर्म में आपको नजर नहीं आ रही, तो सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 0 की बात करते हैं। तो 0 कैसे आया, जब हम इस फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते। आप 0 के बटे में 1 लिख दीजिए, या 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा।
तो नोट इस क्वेश्चन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जीरो भी क्या है, ये फॉर्म में है और ये फॉर्म किस रूप का है, p बाई क्यू फॉर्म का। तो यहाँ पर q की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, तो दैट वाई q इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 and 4 हियर 1। अब 1 को आप डिवाइड कर सकते हैं 1 से, या 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो 1 को आप डिवाइड कर सकते हैं 1 से, यानी किसी भी संख्या को आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही संख्या आता है, ये आपको पता है, वेल नोन हो आप, ठीक है। तो इसको ये जो फॉर्म है 1/1, ये p बटे क्यू वाली फॉर्म नहीं है क्या, है ना। तो ये भी किस में आएगा, रेशनल नंबर। 2 भी आप 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं, चलिए और एक्सटेंड करते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर। यहां अभी तक हमने एक बात नहीं की पूर्णांक की, इंटीजर की, उसकी भी बात करेंगे। इंटीजर अभी तक आपके सिलेबस में मेरे को किसी भी 6 से 9 क्लास के किसी भी चैप्टर में नजर नहीं आया, इसलिए मैंने उस टॉपिक को नहीं लिया था, लेकिन अब मैं इस पूर्णांक के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जो पूर्णांक है वो भी सारे के सारे परिमेय संख्या के अधीन आते हैं। अब ये जो चीजें हैं ये इंटरकनेक्ट करना कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। इसको बोलते हैं इंटरकनेक्ट करना, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना। जब आप लिंक करके पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही ढंग से समझ में आएगा किसी भी टॉपिक के बारे में। चलिए अब इसी संख्या से रिलेटेड दूसरी संख्या की बात करते हैं, उसका नाम है अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, यानी नाम से पता लग रहा है कि इसका विपरीत होगा। इट्स मीन कि ऐसी संख्याएं जिसे p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं जिसे p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती है, इररेशनल नंबर। सही बात। अब इनमें कुछ संख्याएं आती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। रूट के अंदर कुछ ऐसे मान होते हैं जिनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, हालांकि फाइंड की जा सकती है, उसके अलग तरीके होते हैं, भाग विधि होती है, कई और मेथड होते हैं, तो उन मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। बट हमारे अभी तक सिलेबस में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके ऊपर अपने डिस्कस नहीं करेंगे। तो √2, √3, √5, √7, इसी प्रकार के कोई और रूट जिनकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। इसके अलावा ई, पाई, ये कुछ ऐसे मान है जिनके वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती, या वैल्यू बहुत लंबी होती है, एक्सटेंड होती है, ठीक है, खत्म नहीं होती इनकी वैल्यू। पाई की वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होती है, कभी आप 22 में 7 का भाग देके देखना, 3.14, और मेरे को खुद को भी ये याद नहीं होता, बहुत लंबा एक है, याद किसी को भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत लंबी एक सीरीज बन जाती है, ठीक है। 10th क्लास की बुक के अंदर इसके बारे में दिया भी हुआ है, कभी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, या आप भाग दे के देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो दैट वाई ये जो नंबर है किसमें आते हैं, इररेशनल नंबर। चलिए अब अंतिम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको कहा था, जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उसकी एक छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे, वो है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं आ जाती है। एक चीज आपको ग्राफ कभी आपने जब नोटिस किया होगा, क्योंकि ये बड़ी क्लासों के लिए ही टॉपिक है, तो आपने ग्राफ जरूर कभी ना कभी यूज किया होगा। ग्राफ जब भी आप यूज करते हैं तो आपने इस तरीके से एक प्लस का निशान उसके अंदर ड्रॉ करते हैं। आपको पता है कि इस प्लस के जब इस तरफ आप चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप चलते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये माइनस की तरफ या माइनस को डिनोट करती है, और राइट हैंड साइड है वो प्लस को डिनोट करती है। तो पूर्णांक को लिखने का तरीका भी यही है, यहीं से हम चलना स्टार्ट होते हैं, तो यहां से आप माइनस से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते 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 प्लस की तरफ चलते हैं और फिर आगे और बढ़ते रहते हैं। चलिए कुछ उदाहरण, जैसे यहां पर मैंने स्टार्ट किया -इंफिनिटी से, तो मैंने लिखा ना सभी ऋणात्मक संख्याएं, तो -इंफिनिटी यानी अनंत, माइनस में अनंत कोई संख्या,
उससे लेके आया और बढ़ता हुआ यहाँ -3 पर आया, -2 पर आया, -1 पर आया और 0 पर आ गया। अब ये देखिए बढ़ता क्रम है, -3 छोटा होता है किससे, -2 से, -2 -1 से छोटा होता है और 0 -1 से बड़ा होता है। ठीक है, एक बार देखने में आपको कंफ्यूजन जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको इसके बारे में समझ में आने लग जाएगा। थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप करेंगे 1 2 3 4 और इसी प्रकार से इसमें हम और आगे बढ़ेंगे और इंफिनिटी तक पहुंचेंगे। तो ये बन जाता है पूर्णांक या इंटीजर, इसको जेड से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और है, हालांकि मैंने बाकियों के लिए नहीं लिखा, इसके लिए मैंने स्पेशल लिखाया है जेड, क्योंकि उनके लिए आप उनका अगर इंग्लिश वर्जन जानते हैं, इंग्लिश नाम जानते हैं, तो उनका जो साइन है वो उनके इंग्लिश लेटर, उसका फर्स्ट अल्फाबेट वो उनका साइन होता है। यहां पर नाम इसका इंटीजर है, बट इसका जो साइन है वो जेड है, ना कि आई। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके नॉलेज में अगर 1% का भी इंक्रीज हुआ है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन जो आपको साइड में नजर आ रहा है उस बटन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। धन्यवाद।